हम उज्जैन महाकालेश्वर गए, हम ओमकारेश्वर गए, काशी विश्वनाथ जी में मैंने जाकर ध्यान किया, सारनाथ जहाँ पर भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था वहाँ पर जाकर मैंने ध्यान किया, और मैंने अयोध्या में जाकर भी ध्यान किया। ये मैम मेरे इतने यूनिक एक्सपीरियंस थे, मुझे कोई थर्ड आई या एस्ट्रो ट्रैवल की आवश्यकता नहीं थी। मैंने भगवान बुद्ध पर रिसर्च करना शुरू कर दिया और एक ड्रामा जो है वो निर्मित किया कि भगवान बुद्ध कैसे थे, कैसे वो राजकुमार से वो भगवान बने, उनके जीवन में क्या क्या पड़ाव आए, आनापानसती ध्यान क्या है, और वो सर के सामने प्रस्तुत हुआ, बहुत सारे लोगों के सामने प्रस्तुत हुआ। सर को वो बहुत अच्छा लगा, तो सर ने उस दिन सबसे पहले मुझे बोला किताब लिखो। जैसे मेरी आंखें बंद हुई, मेरे सामने एक दरवाजा आ गया, और जैसे मुझे अपने अंदर से गाइडेंस आई, इस दरवाजे से बाहर जाओ। वो दरवाजा एक खिड़की के रूप में परिवर्तित हो गया। मैं उस विंडो से बाहर चली गई, पीछे मुड़कर देखा मैंने अचानक, वहां पर कोई जब मैंने ध्यान सीखा ना मैम, उस समय मेडिटेशन का एम भी कोई नहीं जानता था कि मेडिटेशन क्या होता है, ध्यान कैसे करना है। जब मैं ध्यान के रास्ते पर आ गई तो ब्रह्म ऋषि पितामह पतंजलि जी की मुझे बहुत ग्रेस मिली, जिन्होंने कि मुझे अपने एक बच्चे की भांति मुझे रखा, क्योंकि वो बहुत दूरदर्शी हैं। सर मेरे जीवन के मैजिशियन हैं। जिस दिन भी मेरी उनसे मुलाकात होती थी, अगले दिन ही मेरे जीवन में ट्रांसफॉर्मेशंस जो है वो शुरू हो जाते थे। पहले दिन के ध्यान के अंदर ही जो मुझे अस्थमा के अटैक्स आ रहे थे वो धीरे 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 आना बंद हो गया, और इनहलर भी मेरा छूट गया। नमस्कार मित्रों, पीएमसी हिंदी के खास कार्यक्रम आत्मा की यात्रा में आप सभी का स्वागत है। आज हम पुनः श्वेता शर्मा जी से मिलेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार एस्ट्रल ट्रैवल के माध्यम से उन्होंने अपने जीवन को और समझा, और किस प्रकार जो पत्री जी हमेशा बोलते हैं कि अपनी पुस्तक लिखिए, अपनी जीवन गाथा लिखिए, इसी प्रेरणा के साथ उन्होंने पुस्तक लिखी सारनाथ, जो कि हम सब के लिए बहुत ही यूज़फुल है। हम अपने जीवन में उसके साथ जुड़कर बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो उनका स्वागत करते हैं श्वेता जी का। श्वेता जी, आपका स्वागत है आत्मा की यात्रा कार्यक्रम में। धन्यवाद मैम, मुझे ये अवसर देने के लिए कि मैं अपनी यात्रा आप सबके साथ साझी कर सकूं। श्वेता जी, अभी हम ये जानना चाहते हैं, ध्यान साधना में आपको जैसे पास्ट लाइफ के एक्सपीरियंसेस हो रहे थे, और भी एक्सपीरियंसेस होते हैं, जैसे कि हम एस्ट्रल ट्रैवल करते हैं, सूक्ष्म जगत में हम पहुंच जाते हैं जी और वहाँ के अलग अलग दृश्यों के साथ जुड़ते हैं, देखते हैं जी कि हमें आने वाले फ्यूचर के बारे में भी पता चलता है, और कभी कभी हमें अपने पास्ट रिलेटेड चीज़ें भी हमें पता चलती हैं। जी तो मैं उन अनुभवों के बारे में आपसे जानना चाहती हूँ। जी। एक बार मेरा बहुत अच्छा ये एक्सपीरियंस है कि हम सब कुछ ध्यानी मित्र मिलकर एस्ट्रो ट्रैवल को एक्सपीरियंस कर रहे थे। तो जैसे क्या हुआ कि उस जो हमारा ध्यानियों का ग्रुप था, उसमें सबका एस्ट्रो ट्रैवल हो गया, पर मेरा एस्ट्रो ट्रैवल नहीं हुआ। मेरे को बहुत सरप्राइज हुआ कि सब लोगों का ये एस्ट्रो ट्रैवल हुआ है, मेरा क्यों नहीं हुआ। तो चलो वो क्वेश्चन था मेरे मन में, लेकिन उस क्वेश्चन के साथ ही मैं घर चली गई। तो आप मानेंगे मैम, वो जो 1 डेढ़ घंटे का एस्ट्रल टाइम था, वो मेरी यात्रा रात को आरंभ हो गई, और वो मेरा एस्ट्रल ट्रेवल 2 से 3 घंटे का रहा होगा। उसमें मैंने क्या देख रही हूँ कि मैं एक ऐसी दुनिया में गई हूँ जो बहुत बर्फीली दुनिया है, बर्फ से भरी हुई है, और मैं उसके गेट पर खड़ी हूँ, और उसके गेट पर एक मास्टर जो है मेरी वेट कर रहे हैं, और वो मास्टर कोई और नहीं, स्वयं अवतार बाबा जी हैं, और वो मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। गेट खुला और मैं उसके अंदर गई हूँ, और मैं उनको बाबा जी नहीं कह रही हूँ, मैं उनको अनंता कह रही हूँ। तो उस अनंता ऊर्जा के साथ मैं आगे बढ़ रही हूँ। माफ्तार बाबा जी मुझे लेकर जा रहे हैं, और बहुत सारे रूम्स के अंदर मैं जा रही हूँ, और जैसे मैं बहुत सारे कमरों में जा रही हूँ, वहाँ पर जितने भी लोग मुझे मिल रहे हैं एस्ट्रो ट्रैवल में,
वो सब मुझसे कह रहे हैं, अरे तू इतने दिनों बाद यहाँ आई, कहाँ थी इतने दिन? तो सब लोग मुझे जैसे ग्रीट कर रहे हैं। मेरे को बड़ा सरप्राइज हो रहा है कि ये सब लोग क्या मुझे जानते हैं? तो महाअवतार बाबा जी मुझे देखकर मुस्कुरा रहे हैं। कभी जैसे वो मेरे साथ चल रहे हैं, तो कभी वो जैसे मुझे उनके उड़ने की भी जो है फीलिंग हो रही है। तो ऐसे-ऐसे मैं बहुत सारे कमरों में जा रही हूँ। तो एट लास्ट मैं एक ऐसे कमरे में पहुँचती हूँ, जहाँ पर कुछ लोगों की मीटिंग हो रही है। तो कुछ लोगों की मीटिंग हो रही है, उस मीटिंग का हिस्सा मैं भी बन रही हूँ। और मैं जैसे ही वहाँ पर मीटिंग होती है, तो वो मीटिंग का समापन होता है, तो मेरे पास एक मास्टर बैठे होते हैं। वो मुझे कहते कि अब तू आ गई है, ये ले अपनी ज़िम्मेदारी को सँभाल। तो वो एक मैजिकल वॉन्ड मेरे हाथ में दे देते हैं और मैं उस मैजिकल वॉन्ड को जो है वो पकड़ लेती हूँ। उसको पकड़ने से पहले मैं बाबा जी की ओर देखती हूँ, तो बाबा जी मुझे इशारा करते हैं कि तुम इसे पकड़ लो। और मैं उस मैजिकल वॉन्ड को पकड़ के बाहर आती हूँ, तो बाहर आकर मैं क्या देखती हूँ, एक बहुत सुंदर सेना की टुकड़ी है, जो वो सजी हुई है और वो सेना की टुकड़ी मेरा इंतज़ार कर रही है और मेरा वेलकम कर रही है। और उसके बाद जब मैं उनसे मिलकर वापस मेरा एस्ट्रल ट्रैवल समाप्त होने का समय आया और मुझे उस दरवाजे तक पहुंचना था जहाँ पर कि मुझे वापस धरती पर आना है, तो मैं बाबा जी से प्रश्न करती हूँ कि बाबा जी, ये जो अभी मैं इन सब लोगों से मिलकर आई हूँ, ये तो सब मुझे जानते हैं लेकिन मैं तो इनको नहीं जानती हूँ। ये सब लोग कौन हैं? तो उन्होंने मुझे बताया कि तुम अभी अपनी मानव चेतना से सोच रही हो, पर मैं तुम्हें बता देता हूँ, ये सब तुम्हारे मित्र हैं, जो समय समय पर आकर तुम्हें धरती पर मिलेंगे और तुम्हें ध्यान करने में, ध्यान का प्रचार करने में सहयोग करेंगे। और उनके इस वाक्य को लेकर ना मैं उस सूक्ष्म जगत से वापस आ गई। और देखिए, जितने भी इस ध्यान के मार्ग पर मुझे ध्यान सिखाते हुए ध्यानी मिलते हैं, या जो भी हमारे पीएसएसएम के जितने भी मास्टर्स हैं, वो सब मेरे दोस्त हैं। और यहाँ से बाबा जी ने मुझे मित्रता का सूत्र दिया कि ये पूरा जगत तुम्हारा मित्र है और मित्रता के भाव से ही तुमने ध्यान को सिखाना है और ध्यान का प्रचार करना है। और ये मेरा एक ऐसा अनुभव है मैम, जो मेरे दिल पर छपा हुआ है। और जब भी, चाहे वो कोई भी ध्यानी मित्र आयु से मुझसे बड़े हों या छोटे हों या बच्चे हों, और सबके प्रति मुझे एक मित्रता का भाव ही आता है। और इसके लिए मैं महाअवतार बाबा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि बाबा जी मुझे तीसरे नेत्रों के अनुभवों के द्वारा, गाइडेंस के द्वारा, इस एस्ट्रो ट्रैवल के द्वारा मुझे गाइड करते रहते हैं। और इसके साथ साथ एक और ही बड़ा प्यारा मेरा अनुभव है मैम, ये बात है लॉकडाउन की। जब हम लॉकडाउन लग गया, तो पत्री सर ने हम सबको आदेश दिया कि अब आपने ये नहीं सोचना कि प्रचार का काम रुक गया है, आप प्रचार का काम करो सोशल मीडिया के माध्यम से। तो उस पर हमने क्या करना शुरू कर दिया, हमने फेसबुक के माध्यम से, ज़ूम के माध्यम से ध्यान के सत्र जो है वो लेने शुरू कर दिए। और मुझे याद है, ये बात है 2020 की, जब हमें ऑनलाइन क्लासेस लेते हुए ऑलमोस्ट 1 साल कंप्लीट हो गया था। तो उस दिन ना मुझे जैसे सुबह का ध्यान सत्र था, तो मुझे ऐसी इंट्यूशन आ रही थी कि आज का दिन ना मेरे लिए बहुत स्पेशल है। मेरे को जैसे मैं सुबह उठी, मेरे को ये मन के अंदर भाव आया। तो मेरे को लगा कि अच्छा, कुछ आज स्पेशल होने वाला है मेरे साथ। तो मैं ध्यान करने के लिए बैठ गई। जब हम फेसबुक पे सेशन करते हैं ना, तब हम अपना चेहरा देख के ही लाइव सेशन करते हैं। तो मैं जैसे लाइव मेडिटेशन करवा रही हूँ, तो अचानक मैं खुद भी गहरे ध्यान में जा रही हूँ बार बार। तो मैंने देखा कि जैसे मेरी आंखें बंद हुई, मेरे सामने एक दरवाज़ा आ गया और जैसे मुझे अपने अंदर से गाइडेंस आई, इस दरवाजे से बाहर जाओ। लेकिन अब मुझे इधर भी, मैं फिजिकली भी कॉन्शियस हो रही हूँ कि मुझे सबको ध्यान सिखा रही हूँ, क्लास ले रही हूँ। तो मैं आंखें खोलकर बीच में सबको गाइड कर रही थी। तो क्या हुआ कि वो दरवाज़ा एक खिड़की के रूप में परिवर्तित हो गया। अब मैं समझ गई कि अगर मैं इस खिड़की से बाहर नहीं गई, तो मेरे लिए ये दरवाज़ा बंद हो जाएगा। तो मुझे अब इसमें से जंप करके बाहर जाना है। तो वो मैं, आप देखिए, ध्यान का सत्र करते-करते ही मेरा एस्ट्रल ट्रैवल जो है उस अ, खिड़की के माध्यम से आरंभ हो गया। मैं उस विंडो से बाहर चली गई और मैं उड़ रही हूँ।
मैं अपने आप को देख रही हूँ, महसूस कर रही हूँ, बड़े-बड़े जंप्स ले रही हूँ। जैसे एक गार्डन को मैंने क्रॉस किया, धीरे-धीरे एक नदी को मैंने क्रॉस किया और उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं जैसे एक पहाड़ के एकदम चोटी पर खड़ी हूँ और वहाँ से मैं बहुत सारे पहाड़ों को देख रही हूँ। इतना सारी जैसे धुंध है, वो देख रही हूँ। बहुत ही विलक्षण वो जो था मेरा अनुभव था। तो मुझे समझ आ गया कि मैं कहीं किसी खास जगह पर खड़ी हूँ। तो मैं पीछे मुड़कर देखा मैंने अचानक, वहाँ पर कोई ध्यान में बैठे हुए हैं। आप मानेंगी कि उनका जो आकार प्रकार था वो कैसा था? आधा भूरे रंग का, आधा सफ़ेद रंग का। उन्होंने सफ़ेद कपड़े पहने हुए हैं, उनके लंबे-लंबे बाल हैं और उनके बाल इतने लंबे हैं कि वो पहाड़ों की शिखाओं तक जा रहे हैं। अंदर से मुझे उस समय गाइडेंस मिल रही है क्योंकि उनकी मेरी तरफ पीठ थी कि इनके सामने जाओ। तो मैं घूम के उनके उस मास्टर के सामने जाती हूँ। तो मैं उनको ध्यान से देखती हूँ तो वो मास्टर ध्यान में बैठे हुए हैं। तो मैं उनसे पूछती हूँ, "आप कौन हैं?" तो वो कहते हैं, "मैं कैलाश हूँ।" तो देखिए, मुझे उस एस्ट्रो ट्रैवल के अंदर कैलाश पर्वत के एक मास्टर के रूप में दर्शन हुए, जो कि ध्यानमय थे। मेरे लिए ये अनुभव बहुत इम्पोर्टेंट है मैम। कैलाश हम आसानी से नहीं जा सकते हैं। इसके लिए बहुत लंबी यात्रा करनी पड़ेगी और देखिए ध्यान कितनी जादूमय चीज़ है। इतने बड़े कैलाश पर्वत के मुझे मास्टर रूप में दर्शन हुए और मुझे वहाँ से समझ आ गया कि अब मुझे कैलाश पर्वत एक मास्टर के रूप में गाइड करते रहेंगे। और कहीं न कहीं उनका मैसेज मुझे यही था कि तुम्हें ध्यान करने के लिए स्वयं कैलाश पर्वत बनना है। जिस तरह से कैलाश अपनी ऊर्जा पूरे विश्व में दे रहे हैं, वैसे ही तुम्हें अपनी ऊर्जा को सबके साथ देना है। ध्यान में जगत की रचना जो है, उसमें करने का पत्री सर को सहयोग देना है। तो ये मेरा इतना विलक्षण अनुभव है, इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद करूँगी पत्री सर का कि उन्होंने हम सबको ध्यान के मार्ग पर वो लेकर आए। देखिए अगर ध्यान नहीं होता, हमें आँखें नहीं बंद करना आता, हमें श्वासों से मिलना नहीं आता, तो कैसे मुझे इतने बड़े मास्टर के दर्शन होते? तो इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ मैम। श्वेता जी, आपने इतना अच्छा अनुभव हमारे साथ शेयर किया। एक पर्वत का सबसे बड़ा गुण क्या है? स्थिरता का। जी, तो उन ऊर्जाओं ने आपको, कैलाश की ऊर्जाओं ने आपको एक स्थिरता जीवन में कि स्थिर रहो और चारों तरफ अपने आप को फैलाते रहो। जी, अपनी जड़ों के साथ जुड़े रहो हमेशा। बिल्कुल। तो आप इतने अच्छे अनुभव लेकर आ रही हैं, तो हम आपसे और जानना चाहते हैं। एक तो होता है एस्ट्रल ट्रैवल, दूसरा होता है हम इंट्यूशन के साथ काम करते हैं। जी, तो आपको क्या ऐसे कुछ अनुभव हैं कि आपने वो काम अपनी इंट्यूशन जब आपको आई, जी। आपने उसको फॉलो किया और आप आगे बढ़ी? मैम बहुत बार ऐसा होता है। अक्सर जब मैं ध्यान के सत्र करती हूँ, मेरी इंट्यूशन बहुत प्रबल हो जाती है। और देखिए इसमें एक चीज़ मैं कहूँगी, समर्पण, ध्यान के प्रति समर्पण। जब आप ध्यान के लिए समर्पित हो जाते हैं ना, फिर ऑटोमेटिकली आपकी जो इंट्यूशन पावर है वो एक्टिव हो जाती है। फिर आपको वो जो कहते हैं ना एक अंदर का ज्ञान आपका स्वयं ही प्रकट होने लगता है। आप देखिए, अब हम इतने सारे पीएमसी के माध्यम से टॉक शोज़ करते हैं, ध्यान के सत्र करते हैं। वो अपने आप ही इंट्यूशन के माध्यम से मेरे भीतर से प्रकट हो जाते हैं मैम, शब्दों के माध्यम से। जैसे हमने कोई ज़ूम सेशन किया या हमने कोई कहीं मुझे बाहर जाकर भी कोई टॉक देना है, लोगों के समूह को गाइड करना है, तो वो उनके लिए वैसे ही शब्द होंगे जो मेरे भीतर से मुझे गाइडेंस आती है और मैं उन शब्दों को कभी इग्नोर नहीं करती। इसके लिए एक बहुत सुंदर किस्सा यहाँ पर मैं आप सबके साथ साझा करना चाहूँगी। ये बात है जब पत्री सर अपने इस भौतिक शरीर को छोड़ने वाले थे। तो सर ने जैसे 2022 में 24 जुलाई को अपने शरीर को छोड़ा। ठीक उससे 1 महीने पहले 24 जून को मैं सर से मिलने गई। सर उस समय ज़्यादा बात नहीं कर रहे थे, लेकिन उनके वो अपने इशारों से काफ़ी बात कर रहे थे और सर की नज़र से मैं समझ गई कि
सर बहुत वेलकमिंग है, उनको खुशी हुई मुझे देखकर। तो सर से मैं मिलकर उस कमरे से बाहर आ गई, हम पीएमसी के ऑफिस में ही सर से मिले। तो जैसे हम सब बाहर मिलकर जो लॉबी एरिया वहाँ पर सभी ध्यान कर रहे थे, तो सर भी अचानक वहाँ पर ध्यान करने के लिए आ गए। सर एक कुर्सी पर आकर बैठ गए, तो सर ने मुझे इशारे से बुलाया, इधर आओ। तो मैं सर के पास जाकर बैठ गई। उस समय बोलना भी सर का बहुत धीमा था, तो सर ने मुझे बोला सबको पॉइंट आउट करते हुए, आप मेरे तोता बनो। मैं समझ गई कि सर कह रहे हैं कि जो वो कहना चाहते हैं, मुझे उस चीज को सबके सामने व्यक्त करना है। तो मैंने वहां पर सबके साथ वननेस को शेयर किया कि हम सबको एक बन के रहना है। पीएमसी हम सबका है, हम सबको इसको देखना है, देखभाल करना है और इसके साथ मिलके लेकर चलना है। और मैम, मैंने तब से ही अपने अंदर ये रखा हुआ है कि जब तक मेरा ये शरीर रहेगा, मेरी ये वाणी रहेगी, मैं सर का तोता बन के ही रहूंगी। जो भी मेरी इंट्यूशन के माध्यम से मुझे मास्टर्स या मुझे सर गाइड करेंगे, मैं वो सत्य हमेशा कहूंगी, जो सच मुझे कहना है। क्योंकि जो मेरी इंट्यूशन है वो मुझे बैठने नहीं देती मैम, जब तक मैं उसको व्यक्त नहीं कर दूंगी, जब तक मैं उसे कह नहीं दूंगी। सो अब क्या है, एक पारदर्शिता जीवन में आ गई है। इंट्यूशन के माध्यम से पारदर्शिता, जो भीतर है वही बाहर है। वो बाहर कैसे है? शब्दों के माध्यम से। तो अपने आप की जो मैं कहती हूँ ना कि बचपन से मैं अभिव्यक्त नहीं कर पाई, अब वो अभिव्यक्ति कैसे हो रही है? इन शब्दों के माध्यम से भी। अभी भी आप देखिए, हमने कुछ ऐसा डिसाइड नहीं किया, हम ये बोलने वाले हैं। ये सर की ही दी हुई कहीं ना कहीं गाइडेंस है, इंट्यूशन है। ये जो जो सब अनुभव मैं आपके साथ यहाँ पर साझा कर रही हूँ, इसके लिए शत नमन है। श्वेता जी, कितना सुंदर वर्णन है। इसमें एक बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ा लेसन है हम सबके लिए, कि जब हम कोई भी काम समर्पण होकर करते हैं, हम केवल इंस्ट्रूमेंट बनते हैं, जी, तो फ्लो अपने आप होता है। बिल्कुल। हम अपनी बुद्धियों को उस समय अगर ताला लगा दें, तो जो हमारे अंदर भगवान बैठा है, उसका लिंक वो जिसके साथ मर्जी जोड़ दे। बिल्कुल। तो एक और क्वेश्चन इसमें आता है कि जैसे आप ये कर रहे थे, हुँ। आपको इंट्यूशन से भी चल रहे थे, तो कभी आपके जीवन के अंदर ऐसा इंस्टेंस आया कि ये जो आपके अनुभव हैं, हुँ। वो आपके लिए भी कोई लेसन है? आपके लिए भी इसके अंदर कुछ ना कुछ लेसन छिपा हुआ था, जो अभी तक अधूरा था? बिल्कुल मैम, वो जानना चाहते हैं हम हर आपसे। हर समय, हर पल, जो भी मैं अपने शब्दों के माध्यम से व्यक्त कर पा रही हूँ या जो मुझे मास्टर्स गाइड कर रहे हैं, वो कहीं न कहीं मेरे लिए लेसन है। मैं उसको बहुत जागरूकता से उसे स्वीकार करती हूँ, क्योंकि मुझे वही चीज़ सबके साथ साझा करनी है, जो मैं खुद अनुभव कर रही हूँ। मुझे अपने आप के साथ न्याय करना है। मुझे वो चीज़ साझा नहीं करनी जो मैं अनुभव नहीं कर रही हूँ। वो आपके लिए वैलिड होगी, वही आपका सत्य होगा जो आपने अनुभव किया है। अगर आपने अनुभव नहीं किया तो वो सत्य कैसे होगा? तो यहाँ पर मेरे लिए लेसन था कि जो मैं बोल रही हूँ, क्या मैंने उसको अनुभव में लिया है? क्या मैंने उसको अपनाया है? या वो मेरे लिए बोलने मात्र है? यहाँ पर मैं ये कहूँगी कि मैं अपने आप को नॉक करती थी कि मेरे शब्द क्या ऐसे हैं? क्या मैं, अगर मैं किसी को बोल रही हूँ कि आप लगातार ध्यान करो, तो क्या मैं खुद ध्यान कर रही हूँ? अगर मैं किसी को मौन की पालना के लिए बोल रही हूँ, तो क्या मैं मौन करने में सक्षम हूँ? मैंने उसको अनुभव किया है। अगर मैं किसी को कह रही हूँ कि हमें अटैचमेंट्स में नहीं जाना, तो क्या मैं अटैचमेंट्स को तोड़ पाई हूँ? मेरे लिए वो मेरे अनुभव के माध्यम से जो मेरे भीतर का सत्य प्रकाशन होगा ना मैम, वो सत्य के शब्द होंगे। उनके अंदर कोई फेर-वेर नहीं होगा। और मैं इस चीज़ के लिए बहुत स्टिक्ड हूँ और इन चीज़ों को लेके चल रही हूँ कि मैं वही बात बोलूँगी जो मुझे पता है। जिस चीज़ का मुझे ज्ञान नहीं है, वो अभिव्यक्ति के लिए मुझे अभी सीखना है और मैं सीखती रहूँगी। ऐसा नहीं कि मैं बोल रही हूँ, मैं सब कुछ सीख गई हूँ। मुझे सीखते रहना है। दूसरों से, दूसरों के अनुभवों से, दूसरों के जीवन से, किताबों से, मास्टर्स की मिली हुई गाइडेंस से। और इसके लिए देखिए, कुछ भी जो भी मेरे लिए आता है ज्ञान का माध्यम,
मैं उसको स्वीकार करती रहती हूँ। कोई भी पुस्तक, कोई भी मैगज़ीन अगर मेरे जीवन में आती है, कोई भी इवन की आर्टिकल, इवन की एक सिंगल लाइन भी, तो मुझे समझ आ जाता है कि ये लाइन भी मेरे लिए है। मुझे पहले इसको धारण करना है, इसको एक्सपीरियंस करना है, देन आगे लेके बढ़ना है। अब देखिए, सर ने हम सबको बोला है कि आप सब ध्यान के माध्यम से आध्यात्मिक वैज्ञानिक हैं। एक आध्यात्मिक वैज्ञानिक क्या होता है? जो अपने आप पर शोध करता है। तो मेरे लिए हर एक शब्द, हर एक गाइडेंस खुद पे शोध करना है मुझे पहले। जब मैं उसका शोध खुद पर कर लूंगी, एक्सपेरिमेंट देखिए, अभी तक जो भी एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं वो तब आते हैं जब उनका शोध होता है, उनको यूज किया जाता है। क्या उन शब्दों को, उस एक्सपीरियंस को मैंने यूज किया है? उसको यूज करने के बाद ही मैं सबके साथ शेयर करूंगी। मेरे लिए ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से मैं अपनी इंट्यूशन को पूरा अपने लिए लेसन मानते हुए, जीवन की चुनौती मानते हुए उसको आगे लेकर बढ़ती हूँ। श्वेता जी, बहुत ही अच्छा और आपने आसानी से हमें समझा दिया कि जो शब्द निकलते हैं हमारे मुख से या हमारे सामने कोई भी है, जी, उसके मुख से निकलते हैं, दोनों में से ही हमें सीखना है। बिल्कुल मैम। अपने से भी सीखना है और दूसरों से निकले हुए भी हम उस पे कितना खरे उतरे हैं, इसीलिए उनके मुख से वैसे प्रश्न या उत्तर आए। ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। बिल्कुल मैम, बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा। जैसे जैसे साधना बढ़ती रहती है तो कुछ ना कुछ जीवन के अंदर नए नए अनुभव आते हैं। तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि 1-2 वर्षों के बाद, जैसे पति जी ने शरीर छोड़ दिया, जी। उसके बाद भी आप जो आपका कार्य है आप उनको कर रहे हैं, जी मैम। तो आपके जीवन के अंदर कुछ ऐसे और अनुभव आए हों, हम उनके बारे में आपसे जानना जी। चाहते हैं। मैम, जब भी मैं ध्यान करती थी, सर मुझे हमेशा कहते थे कि मैं तुम्हें इस दुनिया के बहुत स्थानों पर भेजूंगा, ध्यान करने और ध्यान सिखाने। तो पिछले वर्ष से मेरा ये कार्य भी आरंभ हो गया है। मैं तो ये कहूँगी कि बहुत अच्छी शुरुआत मेरे जीवन में हुई। मैंने अपने वैवाहिक जीवन के 25 वर्षों को पूरा किया। मुझे और मेरे जो जीवन साथी हैं, मैं तो ये कहूँगी, हमने एक यात्रा को प्लान किया और वो भी मैंने अपनी इंट्यूशन से किया कि मुझे अपने इस 25th एनिवर्सरी को एक अलग ढंग से सेलिब्रेट करना है। लोग पार्टी करते हैं, मौज-मस्ती करते हैं, लेकिन कहीं न कहीं ध्यान के माध्यम से मैंने अपने इस मन में ये निश्चय किया कि मैं यात्राओं के लिए जाऊँगी और मैं जगह-जगह बैठकर जितने भी हमारे पावर स्पॉट्स हमारे भारतवर्ष में हैं, उनमें से कुछ पावर स्पॉट्स पर जाकर ध्यान करूँगी। और इसके लिए सबसे पहले हम उज्जैन महाकालेश्वर गए, हम ओमकारेश्वर गए और जो वल्लभ भाई पटेल का एक बहुत बड़ा स्टैच्यू बना है, वहाँ पर जाकर मैंने ध्यान किया और काशी विश्वनाथ जी में मैंने जाकर ध्यान किया। और वहाँ पर एक प्लेस है सारनाथ, जहाँ पर भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था, वहाँ पर जाकर मैंने ध्यान किया और मैंने अयोध्या में जाकर भी ध्यान किया। ये मैम मेरे इतने यूनिक एक्सपीरियंस थे कि मुझे कोई थर्ड आई या फास्ट ट्रैवल की आवश्यकता नहीं थी। जो भी मेरे सामने था, वो प्रत्यक्ष रूप में था। एक मास्टर्स की ग्रेस को मैं अपनी आँखों से, अपनी इस जागृत चेतना से मैं उसको ज्ञात कर पा रही थी। यहाँ पे मैं एक बड़ा प्यारा-सा एक इंसिडेंट आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। जैसे जो हमारी वर्षगांठ का जो दिन था, जैसे हम ट्रैवल कर रहे थे 10-12 दिन का, तो वो हमारी वर्षगांठ का दिन काशी विश्वनाथ में आया। तो मेरी इच्छा हुई कि मुझे जो है अपने हाथों पर मेहंदी को लगवाना है। तो हम एक मेहंदी वाले को ढूँढ रहे हैं कि मेहंदी वाला कहाँ पर मिलेगा? तो किसी ने हमें बताया कि उस मॉल के अंदर एक मेहंदी वाला है, तो आप उससे जाकर मेहंदी लगवा सकते हैं। तो मैम मैं उस मॉल में पहुँची, तो वो एक लड़का था जैसे 14-15 साल का। तो वो मेहंदी, मैंने उसको बोला कि मुझे ऐसे मेहंदी लगवाना है, तो मैंने उसके आगे हाथ किए। तो उससे जैसे मेरी वार्तालाप शुरू हुई। मैंने उसको पूछा कि तुम कहाँ से हो? क्या तुमने पढ़ाई की है? तो कहता मैम मैंने काम के चलते पढ़ाई को छोड़ दिया। तो मैंने उसको थोड़ा मोटिवेट किया कि तुम अपनी पढ़ाई को पूरा करो, इस काम को भी करो और अपनी पढ़ाई भी करो। और मैंने साथ में उसको बोला कि बेटा तुम ध्यान भी करो। अगर तुम ध्यान करोगे ना,
तो अपने दोनों कामों को अच्छे से संतुलित करके कर सकते हो। तुम अपना काम भी करोगे, पढ़ाई भी कर लोगे, और जब तुम्हारा ध्यान जो है अच्छा सा होने लगेगा। तो जैसे जैसे वो लड़का मेरे मेहंदी लगा रहा है, तो मैंने उस लड़के से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? तो उसने क्या बताया, मेरा नाम परमेश्वर है। उस बच्चे का नाम परमेश्वर था। तो मुझे और क्या वैलिडेशन चाहिए थी कि वो परमपिता परमात्मा, वो सुप्रीम एनर्जी, वो कॉस्मिक एनर्जी हर पल हर क्षण मेरे साथ चल रही हूँ। मैं जो खा रही हूँ, मैं जो बोल रही हूँ, मैं जो पहन रही हूँ, जो मुझे अपनी सेवाएं दे रहे हैं, मैं जिनको अपनी सेवाएं दे रही हैं, वो सभी तो ईश्वरमय हैं। इससे बड़ी मुझे और क्या वैलिडेशन चाहिए। वो मैम, मेरी 12 दिन मेरी जिंदगी के ऐसे दिन थे, उस पल के जीवन के हर पल को मैंने जिया, उसको जागरूकता के साथ मैंने अनुभव किया, कण कण में, क्षण क्षण में, सूर्य की किरणों में, गंगा माँ के पानी में, उज्जैन के संगीत में, चलते फिरते लोगों से, तिलक की सुगंध में, अपने वस्त्रों से, दूसरों के मुख से, दूसरों की भाषा से, दूसरों की स्माइल से मैंने हर शनीश्वर को अनुभव किया। और मन से मेरी आवाज आई कि अब तुझे क्या चाहिए। मेरा जीवन प्रयास रहित हो गया मैम। तो अब मेरे लिए जीवन का पाठ जो निकल कर आया है कि मुझे प्रयास रहित रहना है। अब चीजों को ऐसा नहीं देखना, क्या अच्छा क्या बुरा, क्या कर सकती थी क्या नहीं किया। अब सब हो रहा है, जो घटित हो रहा है उसमें मुझे अपनी भूमिका को निभाना है। मैंने वो 12 दिन की यात्रा में अपने जीवन के इस बहुत बड़े पार्ट को मैम नोटेड किया, और वहां से आकर मेरी ऊर्जा एकदम से परिवर्तित हो गई। और अब मैं जो भी कर रही हूँ, मेरे ध्यान का कार्य है, मेरे घर का कार्य है, मेरे दोस्तों को मोटिवेट करना है, ध्यान के लिए कुछ भी रेडी करना है। अब वो जैसा हो रहा है वो मैं कर रही हूँ, अपना 100% मैं दे रही हूँ। तो उसमें देख रही हूँ, उसमें ग्रेस भी है, उसमें सीखना भी है, उसमें चुनौतियां भी हैं। लेकिन आपने वो बहुत अच्छी बात कही ना, स्थिरता, वो स्थिरता, एक धैर्य अपने आप ही भीतर आ गया है, और उसी के साथ से मैं आगे बढ़ रही हूँ। और इसके में एक बहुत ही अच्छा मेरा एक्सपीरियंस है जो मैं आपको बताऊंगी, सब मास्टर्स के साथ यहाँ में मैं साझा करना चाहूँगी। कि जैसे हम लोग जूम पर मिलकर ध्यानी मित्र 3:30 बजे एक ब्रह्म मुहूर्त का ध्यान करते हैं। तो वो मुझे याद है कि हम लोग कार्तिक मास में पिछले वर्ष कर रहे थे। तो उसमें आपको पता होगा कि कार्तिक मास जो होता है वो विष्णु जी और महालक्ष्मी देवी के लिए विशेष रूप से उनकी लिए किया जाता है, ध्यान साधना के लिए, कि हम उनकी ब्लेसिंग्स को हम प्राप्त कर सकें। दिए जगाए जाते हैं, ध्यान साधना की जाती है, लोग पूजा पाठ अर्चना भी करते हैं। तो उसमें मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अलग हुआ मुझे। जैसे कि मैं सिंगिंग बाउल बजा रही थी, सब लोग ध्यान कर रहे हैं, तो मैंने देखा कि मैं सिंगिंग बाउल बजाते बजाते ही वैकुंठ में पहुंच गई हूँ। उस वैकुंठ में जहाँ पर विष्णु जी और महालक्ष्मी जी खुद विराजमान हैं। और मैंने देखा कि विष्णु जो है वो अपने जो है शेषनाग पर लेटे हुए हैं, और महालक्ष्मी जी उनके पास बैठी हुई है। और इतनी वो सुंदर जगह, मैं आपको क्या बताऊं कि उसका दृश्य आज भी मेरी नजरों के भीतर कैद है। और वहां से मैंने देखा कि जो विष्णु जी हैं वो अपनी एक ध्यानमय स्थिति के साथ ही इस पूरे जगत का पालन कर रहे हैं। लेकिन जो उनके काम को शक्ति देने वाली कौन है? स्वयं माँ लक्ष्मी देवी। और मैंने देखा कि महालक्ष्मी देवी अचानक से मैं उनके चेहरे को देख पा रही हूँ। जैसे जैसे मैं महालक्ष्मी जी के चेहरे को देख पा रही हूँ, तो मेरी फिजिकल बॉडी क्या फील कर रही है। मैं जो ध्यान का सत्र कर रही थी, अपने घर के 2nd फ्लोर पर कर रही थी। तो मुझे अपने ग्राउंड फ्लोर से एक बहुत अच्छी सुगंध आ रही है। तो मैं सोच रही हूँ कि ये सुगंध किस चीज की है। मन में ही मुझे उत्तर आ रहा है, नीचे मेरी रसोई घर में खीर बन रही है। और वो खीर कौन बना रहा है? स्वयं महालक्ष्मी देवी। और उसकी सुगंध ऊपर तक आ रही है।
और उस दिन मैंने महालक्ष्मी देवी जी के हाथ को अपने सिर के ऊपर मैंने अनुभव किया। और देखिए मैम, मुझे लगता है कि उस दिन के बाद से जो होता ना कि अपने अंदर का कोई भाव है ना, उसको आप और क्रिएटिव ढंग से प्रस्तुत कर सको, उसको और आनंदमय ढंग से प्रस्तुत कर सको, वो चीज़ें मेरे अंदर से और बाहर आनी शुरू हो गई। इसलिए मैं महालक्ष्मी देवी जी का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मुझे उन्होंने साक्षात रूप में दर्शन दिए और एक गृहिणी के रूप में मुझे ये ब्लेसिंग्स भी दी कि तुम जो करती रहोगी वो एक आशीर्वाद है। उन्होंने खीर बनाने का जो मुझे संकेत ध्यान के माध्यम से दिया। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सब मास्टर्स का, जो कि सूक्ष्म रूप में आकर या जो मेरे सामने भी प्रकट होकर मुझे अपनी चेतना का एहसास कराते हैं कि वो हमेशा हर पल हर क्षण मेरे साथ में है। मुझे सोचने की ज़रूरत नहीं है। सो मैं तो ये कहूँगी कि मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ। श्वेता जी, आपके ये अनुभव इतने अनोखे हैं। सबसे पहले अनुभव तो वननेस, जी, जो आपकी फीलिंग रही। फिर प्रकृति, जब हम समर्पण के भाव में चले जाते हैं तो प्रकृति हमारे साथ खुद ही आकर सभी कार्य करवाती है। बिल्कुल। हमें कुछ भी नहीं करना। जैसे आप बोल रहे हैं कि अब मैं प्रयास नहीं करती, हुँ, क्योंकि करने करवाने वाला कोई और और है। नहीं है। वो हमारे अंदर बैठा है, वो हमारे से करवा रहा है। हम तो एक उसके अनुभवों से अपने आनंद की अनुभूति में बहते चले जा रहे हैं। बिल्कुल मैम। कितनी मुस्कान के साथ जीवन को आपको वो दे रहे हैं, जो आपको खीर का भी अनुभव हुआ जी, कि मिठास जो है, जी, जो तुम्हारे पास है, सबको बांटते रहो, बिल्कुल, रुकना नहीं उसके रुकना अंदर। नहीं है। जी, बहुत ही सुंदर है। जी, श्वेता जी, अभी तक हम आपके फिजिकल अनुभवों को समझ पा रहे थे। कोई भी मास्टर होता है जो हमेशा अपने अनुभवों को लिखित रूप में लोगों की प्रेरणा के लिए देता है। तो इसीलिए पत्री जी हमें हमेशा प्रोत्साहित करते रहते थे कि आपके जो अनुभव हैं वो आप लिखिए, जी, क्योंकि उस लेखनी में हुँ, आपकी ऊर्जा बहती है, जी, जिससे जो भी उसको पढ़ेगा हुँ, वो किसी न किसी रूप में उसको अपने अंदर धारण करता है, उसके लिए वो उपयोगी हो सकता है। जी, तो आपने एक पुस्तक लिखी, सारनाथ, जी, जो पत्री जी की प्रेरणा थी, आपने हमें बताया। हम उसके बारे में आपसे जानना चाहते हैं। बिल्कुल। मैं तो ये कहूँगी सबसे पहले ये पुस्तक मेरी नहीं, हर एक ध्यानी की है। जो भी इस पुस्तक को पढ़ रहे हैं, जो पढ़ चुके हैं और जो पढ़ेंगे, वो सब ये महसूस करेंगे कि ये उनके जीवन के बारे में ही है और उनके जीवन का मार्गदर्शन है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये बात है कि 2019 महाकुंभ सर ने जब वो मेरा प्ले देखा, तब मुझे पहले प्रेरित किया कि आप पुस्तक लिखो। फिर 2019 में उन्होंने मुझे फिर से इस चीज़ की प्रेरणा दी। तो मैंने उस दिन निश्चय कर लिया कि अब मैं पुस्तक लिखूंगी। और देखिए, जब लॉकडाउन में सारी दुनिया नेटफ्लिक्स पे मूवीज़ देख रही थी, तो मैं अपनी लाइफ को लिखने में बिज़ी थी, अपनी ध्यान यात्रा को लिखने में बिज़ी थी। और वो देखिए, वो समय ऐसा था जब आपको घर का काम भी करना है, आपके लिए कोई हेल्प नहीं है और आपको आपके आध्यात्मिक जीवन में भी आपको बिज़ी रखना है, क्योंकि मुझे एक उद्देश्य दिया गया था कि अब तुम इस कार्य को करो। यहाँ पर मुझे बहुत क्लैरिटी थी कि अब मुझे इस उद्देश्य के साथ जुड़ना है। मेरे गुरु ने मुझे ये चीज़ बोली है, तो उन्होंने मुझे ये ऐसा नहीं बोला है, इसके पीछे कोई कारण है। और देखिए मैम, मेरे पास लिखने का कोई अनुभव नहीं था। क्या इसके टेक्निकल पॉइंट्स होते हैं, कैसे इसको वर्णित करना है, वो चेतना अपने आप ही मेरे साथ फ्लो होती गई। क्योंकि मुझे कहीं न कहीं इस चीज़ का भाव था कि मैं समर्पण से करूँगी। जो भी मुझे करना है, मैं समर्पण भाव से करूँगी और समर्पण से ही आगे लेकर इसको आगे बढ़ूँगी। और मैं तो कहूँगी कि इस पुस्तक को लिखना भी, अगर मैं उसको वर्णित करूँ, एक और पुस्तक तैयार हो जाएगी। इसमें मैंने अपने जीवन की ध्यान यात्रा के सारे अनुभव डाले हैं। जो भी मैंने अपने ध्यानी मित्रों से सीखा, परिवार से सीखा, अपने लिटिल बुद्धास से सीखा,
वो सब चीज़ें जीवन की भिन्न-भिन्न परिस्थितियों से मुझे समझ आया, वो सब मैंने इस पुस्तक के अंदर उसको वर्णित कर दिया। क्योंकि सर का मुझे कहना था कि तुमने अभी तक जो सीखा है, सब इस पुस्तक में डाल दो। तो मैंने सब इस पुस्तक में अपने आप को खुली किताब की तरह प्रस्तुत कर दिया। और एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि जब मैं इस पुस्तक को लिखने वाली थी, 6 महीने मुझे लगातार पेन ही गिफ्ट मिलते रहे। जिससे भी मुझे गिफ्ट मिलता, मुझे पेन ही मिल रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये चीज़ें क्यों आ रही। ये चीज़ें सब मुझे उस समय पुस्तक लिखने के समय पे याद करवाई गई कि देखो, तुम तैयार हो, ऊर्जा तैयार है, चेतना तैयार है, केवल तुम्हारी कलम को तैयार होना है और तुम्हें अपनी भौतिक इस बुद्धि को तैयार करना है, उसे फोकस्ड करना है। उसमें ये नहीं सोचना कि मैं लिख पाऊंगी कि या नहीं लिख पाऊंगी। और सर का कदम कदम पर मुझे मार्गदर्शन मिलता रहा, महाअवतार बाबा जी का मिलता रहा, माँ आदिशक्ति का मुझे मिलता रहा मार्गदर्शन। तो इस तरह से जब मैं कभी अपने मन में सोच भी लेती ना कि मुझे डर लग रहा है, क्या मैं ठीक लिख रही हूँ, नहीं लिख रही हूँ, तो मैं सर की आंखों को हमेशा याद कर लेती कि वो ही आंखें हैं जिन्होंने मुझे कॉन्फिडेंस दिया है कि तुम लिख सकती हो। तो मैं लिखूंगी। और मुझे बचपन से लिखने का शौक तो था ही। अब उसको पूरा करने का समय आ गया था, मुझे उसे कंप्लीट करना था, तो मैं उसको कंप्लीट करने के रास्ते पर चल गई। और 5 मार्च 2022 को स्वर्णमाला पत्री मैम के हाथों मेरी पुस्तक का विमोचन हुआ और वो पुस्तक सब ध्यानियों तक पहुंच गई। श्वेता जी, हम इस पुस्तक के कुछ खास अंश जी। जो आपकी सबके लिए प्रेरणादायक हो सकते हैं, उसके जी। बारे में जानना चाहें। जी। ये जो पुस्तक है, हर एक ध्यानी के लिए गाइड की भांति है। ध्यान के अनुभव क्या होते हैं, एक ध्यानी को ध्यान के माध्यम से क्या क्या लाभ होते हैं, कैसे जागृति होती है, कैसे आपकी चेतना विकसित होती है, आप कैसे एकाग्र रह सकते हैं। इसके साथ साथ एक ध्यानी के इस भौतिक शरीर में क्या क्या बदलाव आते हैं, वो भी आप इस पुस्तक में पढ़ सकते हैं। जैसे कि इस पुस्तक में एक वर्णित किया है मैंने कि भोजन कैसा होना चाहिए। और देखिए, जैसे जैसे मैं खुद ध्यान कर रही थी, मेरे खान पान में वैसे परिवर्तन हो रहा था। वो सारा परिवर्तन मैंने इसके भीतर लिख दिया है, ताकि आपकी ध्यान यात्रा भोजन के माध्यम, जब आप भोजन आपका सात्विक होगा, आपका भोजन बहुत ज्यादा ऐसा होगा कि जो कि पचने में आसान हो, तो आपकी ध्यान यात्रा भी आसानी से हो सकती है। तो वो सब भी इसके अंदर वर्णित है। मित्रता क्या होती है, परिवार क्या होता है, दोस्ती के साथ आप कैसे अपने ध्यान को कैसे बढ़ा सकते हैं, दोस्ती में आपको आध्यात्मिक रूप से कैसे कैसे चलना है, परिवार को कैसे साथ में लेके चलना है, ये सब इसमें वर्णित है। बच्चों की देखभाल कैसे करनी है, मातृत्व क्या होता है, जीवन में ऐसी कौन से पॉइंट्स हैं जिनको आप आगे लेकर बढ़ सकते हैं, जिससे कि आपका ये भौतिक जीवन भी आसान हो जाएगा और आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर भी चल सकेंगे। देखिए, अक्सर क्या होता है, हम हमेशा इस दुनिया में उलझ जाते हैं, परिवार में, धन में, सेहत में। अगर हम ये जान जाएं कि मुझे अपनी ऊर्जा को कहाँ पर सही तरह से निवेशित करना है, तो आपकी ऊर्जा वहां पर जाएगी जहां पर उसको लगनी चाहिए। अब देखिए, एक इंसान है, उसको घर को भी देखना है, खुद को भी देखना है, अपने कामकाज को भी देखना है और अपनी आध्यात्मिक यात्रा के प्रति भी जागरूक होना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर हम अपनी ऊर्जा को अपने रोजमर्रा के कामों में, विचारों में, धन में अधिक हम जो है व्यर्थ कर देंगे, फिर हमारी ऊर्जा हमारे आध्यात्मिक जीवन पर नहीं जा पाएगी। इस पुस्तक के माध्यम से आप ये जान सकते हैं हमें कितना, कैसी मात्रा में अपनी ऊर्जा को हर क्षेत्र में लगाना है, ताकि एट लास्ट हम अपनी ऊर्जा को अपने आध्यात्मिक जीवन पर केंद्रित कर सकें। तो इस तरह से ये हर पड़ाव पर ये पुस्तक आपको सहायता देगी। और एक इसमें एक और बहुत सुंदर चीज है कि इस ब्रह्मांड की आपको कैसे सहायता मिलती है, इस ब्रह्मांड में आप कैसे मैनिफेस्टेशन करते हैं,
क्या क्या वो चीजें होती हैं, कैसे कैसे आपको संकेत मिलते हैं, प्रेम क्या है, जब आप अनकंडीशनल लव से आगे बढ़ते हैं तो उन चीजों से आप कैसे मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। और एक चीज, जब मैं इस पुस्तक को लिख रही थी ना मैम, मेरे मन में ये आया कि जब एक पाठक इस पुस्तक को पढ़े, उसे ये नहीं लगे कि वो किसी की जिंदगी को पढ़ रहे हैं, उनको लगे वो अपने बारे में पढ़ रहे हैं। और जैसे आज का समय क्या है, शॉर्ट, कि हम जो भी हमें चीज चाहिए जल्दी चाहिए, इस बुक का एक मैजिक है। आप रैंडम इस बुक को कहीं से भी खोलेंगे, उस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए जो आपकी मनोस्थिति है, उसके लिए आपको आपका उत्तर मिल जाएगा। ये एक्सपेरिमेंट इतना जादूमय है कि आप कभी भी इस पुस्तक को रैंडम खोलेंगे, आपको आपका उत्तर जो है वो मिल जाएगा। इवन कि मैं भी जब भी इस पुस्तक को कहीं से रैंडम खोल लूं, तो मेरे को भी अपनी उस स्थिति के लिए मैसेज जो है वो रिसीव हो जाएगा। तो इसलिए मैं सभी ध्यानी मित्रों से कहूंगी कि ये पुस्तक आपकी है, इसको पढ़ें, इससे मैसेज लें और अपनी आध्यात्मिक यात्रा को और तेज करें। श्वेता जी, हमने आपकी इतनी सुंदर यात्रा से बहुत कुछ सीखा। अनगिनत लेसन्स हैं इसमें। हम जितना पढ़ते जाएंगे उतना गहराई में उतरते जाएंगे। हमारी हर गुत्थी को उसमें सुलझाया गया है। आपकी यात्रा से ये हमने अनुभव किया। सबसे इम्पोर्टेंट चीज प्रेम, जी मित्रता, अनकंडीशनल लव और समर्पण, जो बहुत बड़ी कुंजी है जीवन की, जी। वननेस में जुड़ने के लिए। श्वेता जी, हम चाहते हैं कि आप हमारे दर्शकों को मैसेज दें कि किस प्रकार वो अपने जीवन को संसार और निर्माण में विभाजित कर पाए। जी, बहुत सुंदर प्रश्न है मैम। यहाँ पर मैं अपने सभी दोस्तों से ये कहना चाहूंगी, हमेशा ध्यान करें, आंखें बंद करके भी ध्यान करें और जागरूकता से ध्यानमय स्थिति में रहें। और अपने आप के साथ आप पूरी ऑनेस्टी के साथ लाइफ को जिए। कहने का भाव, समर्पण से ध्यान। जितना आप समर्पण से ध्यान करते हुए जीवन में आगे बढ़ते रहेंगे, आप उतना ही अपने आप को खोजते रहेंगे। दूसरों को खोजने का प्रयास मत करिए, खुद को खोजिए। जब आप खुद को खोज लेंगे, ये सारी दुनिया ही आप ही हो जाएंगे। कोई भी अलग नहीं होगा, हम सब एक हैं। और यहाँ पर मैं सबको कहना चाहूंगी, उन सब नए ध्यानी मित्रों को भी, जो भी ध्यान के यात्रा में जुड़े हैं या जो आने वाले समय में भी जुड़ेंगे, ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी की चेतना हर समय हर पल हमारे साथ है। और ये चेतना कैसे है? पीएमसी हिंदी के माध्यम से। पीएमसी हिंदी के माध्यम से आप जितने भी हमारे जो भी वार्तालाप है, ये आत्मा की यात्रा के माध्यम से है, ध्यान के चमत्कार के माध्यम से, जो भी प्रोग्राम आपको अच्छे लगते हैं वो दूसरों के साथ साझा करें। क्योंकि आपका साझा करना, आपका किसी के साथ कुछ बांट देना, शेयर करना, किसी के जीवन में कब प्रकाश कर दे उसका आपको पता भी नहीं चलेगा। सो आप सबका बहुत धन्यवाद। ध्यानमय जीवन को व्यतीत करें और आनंद से रहें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद श्वेता जी, अपनी इस सुंदर यात्रा को हमारे साथ शेयर करने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू। दर्शकों, श्वेता जी की जो यात्रा है वो इतनी सुंदर और सिंपल है। कहने को बहुत प्रयास भी है इसमें, परंतु सिंपल भी है कि जब हम मौन रहकर आंतरिक जो हमारे पास नॉलेज आती है, ज्ञान आता है, उसके साथ जुड़ जाते हैं, तो हर प्रश्न का उत्तर आपकी आंतरिक शक्ति से आपको मिलता है। आप समर्पित होकर उसके ऊपर ट्रस्ट करें। इस सब को करने के लिए हमें ध्यान जरूरी है। आनापानासति ध्यान करते रहिए और जीवन को सुंदर और सफल बनाएं। यही प्रेरणा हमें
श्वेता जी की इस यात्रा से मिला। प्रेरणा के साथ प्रयत्न करते रहें और जीवन को सफल बनाएं। आज्ञा चाहते हैं आपसे, फिर मिलेंगे एक नए मास्टर के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।